गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.5। देखिए, प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको समझाया था, हमने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है और एग्जाम्पल भी लिखे हैं। तो हम संख्याओं को देखकर, या अगर हमारे पास इस प्रकार से संख्याएं हैं कि हमें उन्हें हल करना पड़ी, तो हम बता सकते हैं कि कौन परिमेय होगी और कौन अपरिमेय होगी। तो हमारे पास जो पहला जो संख्या दे रखी है वो है 2 ऋण वर्गमूल 5। तो यहाँ पे देखिए 2 ऋण वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 को हम हल करेंगे तो सारा जो पॉइंट के बाद ऐसा आता है कि एक नंबर के बाद 2 दशमलव इस प्रकार से आएगा, और उसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो 2 ऋण वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक पूर्णांक, 2 तो एक पूर्णांक है और वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक पूर्णांक में से अपरिमेय संख्या को घटाने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसके बाद देखिए दूसरा, 3 धन वर्गमूल 23 ब्रैकेट में है और ऋण वर्गमूल 23। इसको हम हल करेंगे। 3 धन वर्गमूल 23 ऋण वर्गमूल 23। तो 3 धन वर्गमूल 23 है और ये ऋण वर्गमूल 23 है, तो धन और ऋण आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा। यानी कि हम इसको सरल करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 3 है। तो 3 क्या है? एक पूर्णांक है, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको लिखेंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हल करने पर हमें 3 एक पूर्णांक प्राप्त होता है। ऐसे ही 2 वर्गमूल 7/7 वर्गमूल 7। तो 2 वर्गमूल 7/7 वर्गमूल 7 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल 7। अब यहाँ देखिए वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 2/7। तो 2/7 P/Q का रूप है। तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 और 7 दोनों पूर्णांक हैं। चौथा, 1/वर्गमूल 2। 1/वर्गमूल 2, देखिए वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या होती है, तो 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक पूर्णांक में एक अपरिमेय संख्या से भाग देने पर एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही इसका 5वां पार्ट है 2 पाई। तो 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक पूर्णांक में एक अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें पहले से पता है। तो इस प्रकार से हमें सिर्फ संख्याओं को पहचानना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, ये देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हमारे पास व्यंजक दे रखे हैं, हमने इनको सरल करना है। तो जैसे पहला वाला है 3 धन वर्गमूल 3 गुणा 2 धन वर्गमूल 2। एक ब्रैकेट के अंदर 3 धन वर्गमूल 3 है और एक ब्रैकेट के अंदर 2 धन वर्गमूल 2 है। इनको गुणा करना है। तो जब हम इनको गुणा करते हैं, ये हमारे पिछली कक्षाओं में भी थे, तो इनको गुणा करने का तरीका क्या होता है? जो वैकल्पिक विधि है, जिसमें हम प्रत्येक पद को गुणा करते हैं। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से गुणा करेंगे। पहले 3 का गुणा 2 धन वर्गमूल 2 के साथ करेंगे, धन ये वाला चिन्ह, वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे, फिर इस पूरे के साथ 2 धन वर्गमूल 2 के साथ। फिर हमें पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है उसका गुणा अंदर करना है, तो उसका जितने भी अंदर पद हैं सब में गुणा होगा। तो 3 गुणा 2 धन 3 गुणा वर्गमूल 2, धन वर्गमूल 3 गुणा 2 धन वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2। तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा। 3 का गुणा वर्गमूल 2 से करेंगे तो 3 वर्गमूल 2, 6 धन 3 वर्गमूल 2, धन 2 का गुणा वर्गमूल 3 के साथ हो रहा है तो 2 वर्गमूल 3 हो जाएगा, और धन ये 2 वर्गमूल वाली संख्याएं हैं, आपस में गुणा हो जाएंगी, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 हो जाएगा वर्गमूल 6। यहाँ पे धन चिन्ह है, तो हम इस पूरे को ब्रैकेट हटाने के बाद लिख सकते हैं 6 धन 3 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 6। इसमें कोई भी संख्याएं आपस में जुड़ नहीं रही हैं, इसलिए इसका आंसर यही होगा। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट है इसका 3 धन वर्गमूल 3 गुणा 3 ऋण वर्गमूल 3। देखिए यहाँ पे हम जो ये व्यंजक है, इसको 2 प्रकार से सरल कर सकते हैं। एक तो जो मैंने अभी आपको वैकल्पिक विधि बताई है गुणा करने की, और दूसरा, अगर आपको ध्यान हो, हमने पिछली कक्षाओं में सर्वसम्मिकाएं पढ़ी हैं। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b², इस प्रकार की सर्वसम्मिकाएं हमने पढ़ी हैं। तो अगर आप पहचान सकते हैं व्यंजक को, कौन से सर्वसम्मिका यूज हो, तो हम इसमें सर्वसम्मिका भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए 3 धन वर्गमूल 3 गुणा 3 ऋण वर्गमूल 3। मैंने इस प्रश्न को दोनों विधियों से हल किया है। पहले वैकल्पिक विधि से,
3 धन वर्गमूल 3 को 3 ऋण वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे। तो पहले 3 का गुणा करेंगे 3 ऋण वर्गमूल 3 के साथ, धन वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे 3 ऋण वर्गमूल 3 के साथ। तो गुणा करते हैं 3 तिया 9, ऋण 3 वर्गमूल 3, धन वर्गमूल 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 वर्गमूल 3, और ये धन है ये ऋण है तो धन ऋण का ऋण होता है। ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 वर्गमूल 9। फिर इसे देखिए 9 ऋण 3 वर्गमूल 3, इसे यहाँ धन है तो ये खुलने पे इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये ऐसे ही रहेगा 3 वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 9। ये ऋण का है ये धन का है, 3 वर्गमूल 3 और 3 वर्गमूल 3 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा 9 ऋण वर्गमूल 9। वर्गमूल 9 को सरल करते हैं तो ये 3 आता है, तो 9 ऋण 3, तो 9 में से 3 गया 6। एक तो ये हो गया वैकल्पिक विधि। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये दो जो नंबर हैं एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, तो इसमें हम सर्वसमीका यूज करेंगे। सर्वसमीका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो देखिए 3 धन वर्गमूल 3 गुणा 3 ऋण वर्गमूल 3, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर की जगह पे 3 का वर्ग ऋण बी स्क्वायर की जगह पे वर्गमूल 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, और वर्गमूल 3 का वर्ग, वर्गमूल वाली किसी भी संख्या का वर्ग वही संख्या होती है, तो वर्गमूल हट जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो 9 में से 3 गया 6। तो आप जो सर्वसमीका वाली आसान विधि होती है, अगर आपको सर्वसमीकाएं याद हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही इसका तीसरा पार्ट भी मैंने किया है। तीसरा पार्ट है वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 का वर्ग। पहले मैंने वैकल्पिक विधि से इसे हल किया है। वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर, हम इसको लिख सकते हैं, वर्ग है तो इसका मतलब है कि संख्या 2 बार होती है, तो वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2। पहले वर्गमूल 5 का गुणा करेंगे वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 से, धन वर्गमूल 2 का गुणा करेंगे वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 से। तो वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 गुणा करके वर्गमूल 25, धन ये हो जाएगा वर्गमूल 5 वर्गमूल 2 वर्गमूल 10, धन वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 वर्गमूल 10, धन वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 4। वर्गमूल 25 का मान होता है 5, धन वर्गमूल 10 है और ये भी वर्गमूल 10 है, तो 2 1 और 1 कितना होगा 2 वर्गमूल 10, धन वर्गमूल 4 का मान होता है 2, तो 5 और 2 7, धन 2 वर्गमूल 10। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी को हम सर्वसमीका से करते हैं, तो यहाँ पे जो सर्वसमीका है वो यूज होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। तो वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, ए की जगह पे वर्गमूल 5, बी की जगह पे वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 5 का वर्ग धन 2 गुणा गया वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 का वर्ग। तो वर्गमूल 5 का वर्ग 5, 2 वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2 हो जाता है वर्गमूल 10, तो 2 वर्गमूल 10 धन 2 वर्गमूल 2 का वर्ग 2, तो 5 और 2 7, धन 2 वर्गमूल 10। तो आंसर तो आप किसी भी विधि से इसे गुणा करेंगे तो आंसर एक जैसा ही आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझिए, और इसी प्रश्न का जो चौथा पार्ट है वो आप खुद करके बताइए कि इसमें आप जिस भी मेथड से इसको करना चाहें, सर्वसमीका वाले से या वैकल्पिक से, जो आपको आसान लगे आप उससे इसे हल कीजिए।